जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लड़कियों की लाइफ के बारे में। दोस्तों, लड़कियों को ना तो मायके में ही चैन है ना ससुराल में ही चैन है। तो आज का ब्लॉग हमारा बनने वाला है लड़कियों के मायके के सफ़र से लेकर के उनके ससुराल में पहुंचकर बहू बनने तक का सफ़र कैसा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, जब एक लड़की अपने मायके में होती है यानी अपने घर में होती है, नॉर्मल 9th से लेकर 12th क्लास तक पढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन वही लड़की अगर 12th के बाद कुछ करना चाहे, सबसे पहले सपोज अगर उसे पढ़ने के लिए आगे बढ़ना है, तो उसके घर के ही लोग बोलते हैं, मतलब मेन उसकी मम्मी ना बोलें, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस में होती हैं, चाची ताई दादी वगैरह, बोलती हैं हाँ तुम पढ़ने के लिए बाहर जाओगी, तुम्हारे घर में बुआ वगैरह भी तो पढ़ी थी, वो कभी बाहर गई क्या? बताओ, इन्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो पढ़ेंगी बाहर जाए के? ऐसे कोई ना, वो अपने घर में कोई नहीं जाता बाहर। तो सबसे पहले उसकी मनोकाम जो मन में इच्छाएं होती हैं उसको ना वहीं पे ही दाब दिया जाता है। यानी अगर लड़की कुछ करना चाहे, कुछ आगे बढ़ना चाहे, तो उसके बढ़ने में जो वादा बनते हैं वो अपने ही परिवार के कहीं ना कहीं लोग होते हैं। सबसे पहली चीज़ उसको यहीं पे दाब दिया जाए। दूसरी चीज़, अगर लड़की कुछ करना चाहे, सपोज अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, बताओ ये ऐसा करेंगी? अपने परिवार में आज तक ऐसा नहीं वो, बताओ ये कुछ काम करेंगी जाएगी? कक्का पापा तुम्हारे कमाए हुए है नहीं, भैया तुम्हारे कमाए हुए है नहीं, तो घर खेत सब है, तो तुम कमान जाओगी? मतलब ये शब्द होते हैं घर में बड़े बूढ़ों के। ये सबकी सन 21वीं सदी चल रही है, लोगों की मानसिकताएं बहुत बदल गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकताएं बिल्कुल भी नहीं बदली। दोस्तों, ये मैं अपने खुद के अनुभव बता रही हूँ, खुद की चीज़ें शेयर कर रही हूँ, और ये जो मेरे साथ हुआ है, कहीं ना कहीं ये बहुत सी लड़कियों के साथ हो रहा होगा। हो सकता है आज मैं ब्लॉग बनाकर बता रही हूँ, आप लोगों तक पहुँच रही तो आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ ब्लॉग बनाकर नहीं बताती हैं। कोई भी नहीं बताता है, कहीं ना कहीं इस बात को वहीं की वहीं छिपा लिया जाता है, दबा लिया जाता है। तो दूसरी चीज़ ये होती है। तीसरी चीज़, अगर वही लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहे तो होता है, बताओ ऐसे करेंगी? कहीं होता है ऐसा? अपने यहाँ बिल्कुल ना, वो ही चुप रहो। देखो, तभी तो कहते हैं ना, पढ़ाओ नहीं, पढ़ाए के इन्हें कर लो, बिगाड़ लो अपनी बिटिया को। बेशक उसकी माँ ने उस चीज़ के बारे में ना बोला हो, कुछ भी बात ना हुई हो, लेकिन मतलब उसका तिल का ताड़ बना के उसको वहीं पर ही समाप्त कर दिया जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, और उसके पापा को कहीं ना कहीं इनकरेज करके उसकी शादी अदर में करा दी जाती है, मतलब दूसरी जगह करा दी जाती है। और बेशक हो सकता है मान शान सम्मान के लिए दूसरी जगह करा दे, वहाँ लड़की तिल तिल घुट घुट के मरे, उसमें लोगों को शांति है, सुकून है, लेकिन अपनी लड़की के बारे में कभी भी नहीं जानना चाहा। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब वही लड़की अपने ससुराल पहुंचती है और लड़की अगर शांत रहती है, सब कुछ सहती रहती है, तो वो लड़की अच्छी होती है, बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी। कितने अच्छे संस्कार दिए इसके माँ बाप ने, बिल्कुल भी नहीं बोलती है, पूरा दिन काम करती है सब, मतलब हालांकि उसे इतना मतलब काम वाम में इतना फंसा दिया जाता है कि शायद उसे सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाता कि वो 2 मिनट ढंग से बैठ भी जाए। अगर वो बिना बोले सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लगी रहे, सब कुछ करती रहे, तो वो बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, उसके संस्कार बहुत अच्छे, उसकी इतनी तारीफ़ें होंगी, कुछ वाह वाह, मतलब कोई कुछ भी कमी नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर उसी लड़की ने एक बार बोल दिया कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी, काम चोर है, क्या करेगी, काम चोर है, मतलब उसे एक ऐसा टैग दे दिया जाता है। दूसरी चीज़, अगर वही लड़की अपने बात को रखना चाहे, कुछ कहना चाहे, तुमसे किसी ने कही तुम अपने सवालों के जवाब दो, या तुमसे किसी ने कहा कि तुम अपने विचार रखो, कहीं घर में है नहीं का फैसला लेने वाले, तुम वहीं फैसला देने वाली, तो उसको वहीं पे दाब दिया। तीसरी चीज़, अगर उसने आज अपने मन से कुछ बना लिया खाने में, कहे किन्ने कही थी, बनाए हुए के लिए हमसे पूछी का बनाए, हम नहीं खाते ये, जाओ तुमने बनाओ तुम ही खाओ। अब चाहे उसे 3 दिन तक खाना पड़े, चाहे 4 दिन तक खाना पड़े। एक चीज़ ये भी होती है दोस्तों, तो जो मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ आपके जैसे भी, आपके विचारों के साथ भी यही चीज़ हुआ होगा। एक्चुअली क्या था ना, जहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी थोड़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए शायद ब्लॉग अच्छे से नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैं वहाँ से हट के दूसरी जगह आकर के ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो एक हर लड़की को फेस करनी पड़ती है, हर एक बहू को फेस करनी पड़ती है। क्या ये सच है दोस्तों? लड़कियों की ज़िंदगी केवल सुनने के लिए होती है। अगर वही लड़की अपने मायके में ही बोल दे, थोड़े बड़ी बदतमीज़ है, वो बराबर जबान चढ़ाती है। वही लड़की ससुराल में अगर कुछ भी बोल दे तो अरे वो बड़ी बदतमीज, मतलब अगर लड़की अपने खिलाफ कुछ बोल दे तो वो बदतमीज़ हो जाती है, अगर ना बोले तो वो बहुत ही अच्छी संस्कारी सुशील सज्जन होती है। क्या ये बात सच है दोस्तों? कहीं ना कहीं लड़कियों को भी समझो, उनकी भी भावनाओं को समझो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़कियां गलत हों तो गलत में आप उनका साथ दो। अगर लड़की आपकी गलत है लेकिन तो उसे समझाओ, ये नहीं कि मतलब आप उसको बिल्कुल ही शांत करा दो। तो उसके अंदर क्या जो भावनाएं जग भी रही होंगी, जो कुछ कहना भी चाह रही होगी, तो शायद वो कह भी नहीं पाएगी इस बात को। लोगों तक कैसे पहुंचा पाई? जब अपने खुद के माँ बाप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो दूसरों से क्या सुनाएगी? अब सबसे पहले बात दोस्तों, जब लड़की अपने मायके में होती है वहाँ पर ही उसकी बात नहीं सुनी जाती है,
फिर वो ससुराल में किस हक से किस तरह से बोल पाएगी अपने बारे में कुछ भी। अगर उसके खिलाफ भी कुछ भी होता रहेगा तो चुपचाप सहती रहेगी। उसे इतनी तो फ्रीडम दो, इतना तो इंडिपेंडेंट बनाओ दोस्तों कि लड़की अपनी बात को खुल के कह सके, अपने विचार खुल के रख सके। इतना मत दबाओ, ये 21वीं सदी है दोस्तों। मानती हूँ पुराने समाज में पहले होता था जो भी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, तो आप लोग भी अपनी अपनी सोच को कहीं ना कहीं बदलो। लड़की को केवल लड़की की नज़र से मत देखो। अगर आपके पास लड़की है तो आपकी लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, उसको बराबर का दर्जा दो। जिस तरह से आप अपने लड़के को आगे बढ़ाते हो, सब कुछ करते हो, उसे पढ़ने के लिए बाहर तक भेज देते हो, दूसरे शहर में भेज देते हो, हॉस्टल में रहने देते हो, उसी तरह की फ्रीडम आज भी लड़कियों को दो। हालांकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो दे रहे हैं, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे नहीं हैं जो आज भी मतलब नहीं बढ़ा रहे। तो मेरा उन्हीं परिवारों के लिए ये वीडियो है। प्लीज़ आप अपनी बेटियों का सपोर्ट कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए और उन्हें अपने काम में आगे बढ़ने दीजिए। हो सकता है वो कहीं ना कहीं लड़कों से ज़्यादा आपका नाम रोशन कर सकती हैं। अगर आपका लड़का एक बार आपका नाम रोशन करेगा तो मेरे हिसाब से लड़की आपका 10 बार नाम रोशन करने की हिम्मत रखती है, और लड़की लड़कों से कई गुना बेहतर है। इस बात का सबूत भी आज भी हम लोगों के सामने है और हम भी देख रहे हैं, साक्ष्य प्रमाण है। लोग क्या बोलते हैं, अगर लड़की खुद की लड़की पढ़ रही, बड़ी पढ़ाकू बनी है, पूरे दिन किताब में घुसी रहती हैं, ऐसी का पढ़ाई कि घर में ही किसी से नहीं बोलती। मतलब इस तरह की टॉर्चर मत करो। और दूसरे की उसकी लड़की तो लग गई, वो भैया बहुत पढ़ती थी, पूरी पूरी रात पढ़ती। अरे उसकी पढ़ती थी, तुमने अपने को पढ़ने दो ना, अपने को क्यों नहीं? ऐसे क्या पढ़ती घुसी रहती। मतलब इस तरह के जब शब्द बोलोगे तो हर किसी के माइंड पर अटैक कर जाते हैं। और जबकि 12th के बाद इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। थोड़ा सा बच्चे को कोऑपरेट करो, लेकिन इतना भी मत करो, थोड़ा सा उसे फ्रीडम भी दो। लेकिन हम ये नहीं कह रहे इतनी फ्रीडम कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो आपका बच्चा कभी भी नहीं बिगड़ेगा, चाहे लाख गलत की संगत में बना रहे। दोस्तों बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।